चाहे जैसी हो, भैया शास्त्रों के अनुसार 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण प्रत्यक्ष भगवान की विभूति है और 4 पैर वाले प्राणियों में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए गौ और ब्राह्मण का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सदा आदर करना चाहिए। ब्राह्मण यदि स्वधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है तो यह उसकी अपनी भूल है, उसका दंड उसे भोगना पड़ेगा। किंतु उस धर्म सदाचार से शून्य नाम मात्र के ब्राह्मण को भी ब्राह्मण मानकर हम आदर करते हैं तो हमें ब्राह्मण के आदर का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ब्राह्मण का भी धोखे से वध हो जाए तो भी ब्रह्महत्या लगेगी, जो सर्व धर्म कर्म बहिष्कृत है, क्योंकि जन्मना तो वह ब्राह्मण है ही। ब्राह्मणों में, पिताजी, ब्राह्मणों में ये सामर्थ्य है, वे वैदिक कर्मकांड का आचरण करते हुए अपने कल्याण का संकल्प तो कर ही सकते हैं, यजमान के कल्याण का संकल्प कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो इस बात को। क्षत्रिय, वैश्य संस्कृतज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को षडंग वेद के अध्ययन का पूर्णाधिकार है। अब वो विद्वान हैं, ज्ञाता हैं कर्मकांड के, तो स्वयं तो कर सकते हैं वो अनुष्ठान अपने लिए, लेकिन दूसरे के लिए वो संकल्प नहीं कर सकते कि ये बीमार है तो इसके लिए हम मृत्युंजय कर दें, इसकी अमुक कामना की पूर्ति के लिए हम अमुक अनुष्ठान कर दें। वो अनुष्ठान फलीभूत नहीं होगा। वह सामर्थ्य भगवान ने ब्राह्मण को दी है, वह अपने कल्याण का साधन भी कर सकता है, दूसरे जीवों के कल्याण का संकल्प लेकर के भी वो साधन कर सकता है। इसलिए ब्रह्मकुलम शंकरम शम कल्याणम करोति, ये सबका कल्याण करने वाला कुल है ब्राह्मणों का कुल, ये शिव स्वरूप है। इसलिए जब शिव और ब्राह्मण एक ही स्वरूप हैं, इसलिए ब्रह्मकुलम भी कह दो अथवा ब्रह्मकुल माने शिवजी को ही मान लो, तो इसमें कोई फर्क नहीं है।